नमस्कार दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, सरकार हमारी बात नहीं सुनता तो हमारी बात सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा ही हुआ मोराटोरियम 3.0 में। आरबीआई ने मोराटोरियम 3.0 से रिलेटेड आगे ऐसे अपने टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिए कि जितने भी रिटेल लोन है, जिन्होंने छोटे लोन ले रखे हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, वो इन कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। और इससे रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम 3.0 एक्सटेंशन के लिए एक पीआईएल दाखिल हुई है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पीआईएल के अंदर ऐसे पॉइंट मेंशन किए हैं कि जो आप लोग सोचेंगे कि हमने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट मेंशन किए हैं। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। कोयम्बटूर ज्वेलरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अभी मोराटोरियम एक्सटेंशन के लिए अपनी पीआईएल दाखिल की है, जिसके अंदर मेंशन किया गया कि 31 अगस्त 2020 के बाद हमें 1 साल का और मोराटोरियम एक्सटेंशन चाहिए। यानी टोटल जो है 6 महीने पहले और 12 महीने आगे, यानी 18 महीने का मोराटोरियम एक्सटेंशन चाहिए। पीआईएल में कुछ ऐसे पॉइंट मेंशन किए हैं कि जिनको आपको जानना जरूरी है। पीआईएल में मेंशन करते हैं कि लगभग 90% जो हमारे बिजनेस है, जो जॉब है, अभी इस जो कोविड-19 पैंडेमिक है इससे रिकवर नहीं हुए हैं। तो 31 अगस्त 2020 के बाद हम 1 रुपए भी जो लोन की ईएमआई है नहीं भर सकते। और जो मेन पॉइंट है इसमें मेंशन किया है कि आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इस साल कई बार चेंज किया है, जबकि बैंकों ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं की है। मेरे पास कुछ डाटा है, जैसे कि 4 अप्रैल 2019 को जो रेपो रेट था 6 के लगभग था, रिवर्स रेपो रेट 4.75 पे अप्रोक्सीमेट था। अगर आप बैंक के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था लगभग 6.25 था। अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसके अंदर था आपका 9.84 से लेकर 11.11। 6 फरवरी 2020 को जो रेपो रेट था वो था लगभग 5.15, रिवर्स रेपो रेट था 4.90। अगर आप बैंक से के अंदर कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता था लगभग 5.65 का। अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था 9.55 से लेकर 11.06 तक। 22/5/2020 को जो रेपो रेट है वो नीचे आ गया 4.0 पर, रिवर्स रेपो रेट हो गया 3.35। अगर आप बैंक के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट अभी दे रहा है 4.25, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूलेगा 9.35 से लेकर 10.81। यानी कि पीआईएल में यह चीज मेंशन की गई है कि जैसे जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नीचे आती गई, हमने जो बैंकों के अंदर जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम करते रहे, लेकिन जो बैंकों से हमने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है कोई भी कम नहीं हुआ, बिल्कुल माइनर इफेक्ट पड़ा है। यानी पीआईएल में इस चीज को मेंशन किया है कि जो आरबीआई ने जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में जो चेंज किया है, जितने भी बैंक है उन्होंने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट तो कम कर दिया लेकिन लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कम नहीं किया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि आरबीआई को डायरेक्टली गाइडलाइन करे कि हमें साथ में मोराटोरियम तो चाहिए ही चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर दोबारा से उसको रीस्ट्रक्चर करे, लोन का इंटरेस्ट रेट कम करे, तभी जाकर हम इस क्राइसिस से आगे उभर सकते हैं। पीआईएल में थर्ड पॉइंट मेंशन किया गया कि जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी थे वो लगभग दूसरे स्टेटों से थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। कोविड-19 की वजह से वो लोग अपने होम स्टेट में वापस चले गए और आगे 6 महीने तक हमारे कर्मचारियों के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। तो जब तक हमारे कर्मचारी अपने बिजनेस में वापस नहीं आ जाते तो हम इस क्राइसिस से कैसे उभर सकते हैं। आगे मेंशन किया कि जब तक इकोनॉमिक में जो क्राइसिस है पूरी तरह से सही नहीं हो जाता तो हमें मोराटोरियम आगे 18 महीनों के लिए और चाहिए। यानी 2021 के लिए भी मोराटोरियम की इस पीआईएल के अंदर मेंशन किया है। कोयम्बटूर ज्वेलरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने अपनी पीआईएल में दोबारा से मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो आरबीआई को निर्देश दे कि जितने भी हमारे लोन चल रहे हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों को बोलकर उनको कम करवाए और साथ में जो मोराटोरियम है आगे 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए ताकि हम इस क्राइसिस से उभर सके और जितना भी हमने बैंकों से लोन ले रखा है आगे हम उसको पूरी तरह से भर पाए। तो दोस्तों, ये पूरा अपडेट था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम एक्सटेंशन के लिए जो केस गया हुआ है। इसका बहुत ही जल्दी अपडेट आ जाएगा, लगभग 25 अगस्त के आसपास मेरा आइडिया है कि आ सकता है।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों कोई भी अपडेट आएगा, मैं इस चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले वीडियो के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मोराटोरियम 3.0 एक्सटेंशन रिलेटेड और भी बहुत सारे केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आरबीआई और केंद्र सरकार मोराटोरियम को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे ही अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी बार बार और भी ऐसे हजारों केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में दोस्तों आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।